हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका दूसरा वीडियो है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ कहते हैं उसे। जिसके चार पैर होते उसे चतुष्पद कहते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाले को चिंताजनक कहते हैं। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। सेना के ठहरने का स्थान को छावनी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहते हैं। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चारों ओर जड़ से घिरा हुआ भूभाग को टापू या द्वीप कहते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला तीतीर्षु। छुटकारा दिलाने वाला को त्राता कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहते हैं। कहीं से नया आया हुआ हो नवागंतुक कहलाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास कहलाता है। जिसका कोई आकार न उसे निराकार कहते हैं। जिसकी जड़ या आधार का पता न उसे निर्मूल कहते हैं। जिसमें तेज न उसे निस्तेज कहते हैं। जो पढ़ने के योग्य न उसे पठनी कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया कहलाता है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का बना हुआ को पार्थिव कहते हैं। जिसे पानी या किसी और वस्तु पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई उसे पूर्ण काम कहलाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहलाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा को प्रधानमंत्री कहते हैं। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता कहलाती है। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी हो। देखने में प्रिय लगने वाले को प्रियदर्शी कहते हैं। बहुत से भाषाएं जानने वाला को बहुभाषाविद कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को बहुमत कहते हैं। जिसका कोई रोजगार नहीं उसे बेरोजगार कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर न उसे बेखबर कहते हैं। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न को भारतीय कहते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहते हैं। जो खुले हाथों दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जिसने मृत को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहता है। असाधारण मेधा वाला को मेधावी कहलाता है। राजगद्दी या उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहते हैं। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंगरूट कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। रोज से भरा हुआ को रुष्ट कहते हैं। बच्चों की थपकी देते हुए सुलाने की गीत लोरी कहलाती है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो बाध्य। जिसने जीत लिया गया विजित कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक कहते हैं। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे शाक्त कहते हैं।
मुर्दे या शव जलाने का स्थान को शमशान कहलाता है। दो धारा या नदियों के मिलन का स्थान को संगम कहते हैं। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो अक्षर जानता हो पढ़ना लिखना उसे साक्षर कहते हैं। मांस युक्त को सामिस कहलाता है। कोमल और मधुर कंठ वाला को सुकंठ कहलाता है। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे स्वावलंबी कहलाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाले को हत्यारा कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। भला या हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हाथ की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास का स्थान को अंतःपुर कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जहाँ कोई न जा सके अगम्य। जिसका ज्ञान स्त्रियों द्वारा न हो अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका चिंतन न हो उसे अचित्त। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। कोई बात जो चढ़ा बढ़कर कही गई उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य न उसे अदंडनीय। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। जिसका कोई या कहीं अंत न हो अनंत। जो बात कभी सुनी न गई हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। वर्षा का अभाव को अनावृष्ट कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ उसे अनिर्णित कहते हैं। किसी के पीछे चलने वाला को अनुगामी या अनुयायी कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसे अन्यमनस्क कहते हैं। दोपहर के बाद को समय को अपराह्न कहते हैं।